नमः सिद्धिव्यः नमः सिद्धिव्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरते भगवते श्रीमते श्रीपाद तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रिलोक संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणन भड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आर्यका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्ग विनाशनाय घाती ग्रम विनाशनाय अघाती ग्रम विनाशनाय। श्री परमलाल जी, शशि, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर शीतल, नवदा परिधि, मुकेश, मंगला जैन, दीपक जी, पद्मा जी, नितिन, प्रियंका सेठी, सीएच से जैन भिंड, समस्त जैन समाजा, समस्त खंडव दिगंबर जैन समाज से अववादम अस्माकम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे रत्यम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे अति कामम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे अति कामम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे रोदम पापम वैरम च चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वोपसर्गम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वविघ्नम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वभयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वराजभयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वचोर भयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वदुष्ट भयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वमृग भयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वात्म चक्र भयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे परमंत्रम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वशूलोगम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वक्षय रोगम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वकुष्ठ रोगम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वक्रूर रोगम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वनरमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वगजमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वासमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वगोमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वमहिषमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्ववृक्षमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वपत्रमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वपुष्पमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वफलमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वदेशमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वविश्वमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वविश्वविदशाग्नि वयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्ववेदनीयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वमोहिनीयम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वकर्माष्टकम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोवल्य शौर्य वीर शांतिम पूरे पूरे सर्वजनानंदनम कुरुकुरु सर्वलोकानंदनम कुरुकुरु सर्वग्रामानंदनम कुरुकुरु सर्वनगरानंदनम कुरुकुरु सर्वकीटानंदनम कुरुकुरु पर्वतनंदनम कुरुकुरु पत्रनंदनम कुरुकुरु गणमुखशवानंदनम कुरुकुरु लोकानंदनम कुरुकुरु ईशानंदनम कुरुकुरु यजमानंदनम कुरुकुरु सर्वदुःखमहन हृदय दय पंच पंच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुकं लोकेषु व्याधिन विसमर्जितम् अभिवक्षापम आरोग्यम स्वस्ति अस्तु विधेयति श्रीमस्तु कुलगुत धनानु शास्तु पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वास्पति मल्ली वर्धन पुष्पि शीतलनाथ मुंशीपर निम्नत पार्श्व दिव्यो नमः इत्येन मंत्र नवके शांति अर्थम वंदे धर्मस्तु श्री शांतिरस्तु तथास्तु सममस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगुत धन्यानुं सदास्तु तथास्तु श्री शत्रमल आयु आरोग्य ऐसा अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं मरणो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ समवतु ओम नमो अर्थे भगवते श्रीमती पक्षिणां शीश दोष कुलसाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांति नताय शांति कराय शरण विघ्न विनाशाय सब रोगाभक्ति विनाशाय शरण पर के छत्रपति विनाशाय सब क्षाम डाल विनाशाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ब्रह्मरा अस्यावसाय नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथा विश्व तथा श्री परमलाल जी, शशि, डॉक्टर पंकज, डॉक्टर शीतल, नवदा परिधि, सुदेश मंगला जैन, दीपक, पद्मा, नितिन, प्रियंका सेठी, सीएच से जैन भिंड, समस्त जैन समाजा, सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु पुष्टिम कुरकुरु वसट संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र शामनि तपोधनानां सृष्टि राष्ट्र से पुरस्य नाज्ञा दो तो शांति भगवान जिनेन्द्र ओ गुरु सा कारो चिलो बेनु में काको चिलो बेनु में हर पल तेरे साथ चलो में हो गुरु सा कारो चिलो बेनु में कारो चिलो
ओम ह्रीं श्री भगवान जिन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निरवमामि तेस् Master,
सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। गुरु के चरणों में है मेरे तो चारों धाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं गुरु का नाम। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धारणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वज्रायणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। ओम नमो लोहे शवशाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया। दिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं में प्रखर कर दिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवशरण। हे विनम्र गुरु दोनों अब तुम शरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। शरण हो समाधि मरण। आपके दोई चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। जबली अनंतन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवादि दिव्य कजार श्री मूलनायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की। अक्षर भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। कल हम सभी ने समझा भगवान की कितनी प्रदक्षिणा देना चाहिए।
3 देना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का द्योतक है। लेकिन जैसे ही हमने भगवान की 3 परिक्रमा लगाई, 3 प्रदक्षिणा देकर, अब आगे की भूमिका वैसे देखा जाए इसके बाद दर्शन पाठ पढ़ा जाता है। कौन सा? दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये पूरा पाठ, इसका अर्थ हम बाद में अवगत करा देंगे, लेकिन मुख्य बिंदु है अपने, उन पे थोड़ा ध्यान देना है। इसके बाद दर्शन पाठ के बाद सीधा मंगलाष्टक पढ़ा जाएगा। मंगलाष्टक उसका अर्थ होगा, समय आने पर आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आचार्य भगवंत कहते हैं क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके जाने बिना हम पहले पुजारी का लक्षण देख लें, हम भगवान के चरण सेवक है कि नहीं, हमारे अंदर पात्रता है कि नहीं। पहले यदि जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर पात्रता ना आने के कारण आप भगवान के गुणों को भी पा नहीं सकते। पहले पात्रता का होना जरूरी है, क्योंकि शेरनी का दूध आता है और तुम किसका बर्तन लेके पहुंच जाओ, लोहे का बर्तन लेके पहुंच जाओ, या चांदी का बर्तन लेके पहुंच जाओ, या स्टील का बर्तन लेके पहुंच जाओ, क्या शेरनी का दूध उसमें आ जाएगा क्या? तो ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान के गुण हैं, इसके लिए भी पात्र की भी आवश्यकता जरूरी है। बिना पात्र को समझे हम एक कदम आगे बढ़ाना हमारा उचित नहीं है। पहले हमारे अंदर योग्यता होना चाहिए, पात्रता होना चाहिए, तब हमें लाभ हानि का पता लगता है। तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि पात्र पे जरूर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम पुजारी श्रद्धावान होना चाहिए, उसे भगवान पे आस्था होना चाहिए, उसे भगवान पर आस्थावान होते हुए और साथ में समर्पण भाव भी होना चाहिए। जब तक आपके अंदर समर्पण भाव नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर आस्था नहीं जगेगी, तब तक आप उनके गुणों को भी हम पा नहीं सकते, और इसके अभाव में मान्यवर हम समुचित फल भी प्राप्त नहीं कर सकते। पहले हमें समर्पण तो दिखाना ही होगा। जैसे ही हमारे अंदर समर्पण भाव आएगा, उसी समय उस श्रावक के अंदर बहुत सारे गुण आ जाएंगे। तो पहले कौन सा भाव? समर्पित भाव हो जाइए। सबसे पहले तो हमें भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विश्वास आम व्यक्ति पे किया जाता है। आपने शादी की, श्रद्धा थी कि विश्वास था? क्या था? आपने अपनी पत्नी को 1 लाख रुपए रखे चले गए, श्रद्धा है कि विश्वास है? दिलीप जी, आपने कैलाश चंद जी को 1 लाख रुपए दिए, उन्होंने मांगे, श्रद्धा से दिए कि विश्वास से दिए? किससे दिए? विश्वास। विश्वास घात भी हो जाता है। जिसको हमने दिए हैं, अब कोई गारंटी वापस आ जाए, बस एक विश्वास है। ये संसार देखा जाए पूरा विश्वास पे चलता है। हमें एक दूसरे पे विश्वास है, लेकिन धर्म विश्वास पे नहीं, धर्म श्रद्धा से चलता है। धर्म हमारी आस्था पे चलता है और उसके साथ समर्पण भाव के साथ चलता है। यदि ये हमारे अंदर है तो आचार्य भगवंत कहते हैं अब आपके अंदर पुजारी के लक्षण दिख गए। अब आप भगवान के सच्चे सेवक हो। जो समर्पित जब तक नहीं होती, जब तक मिट्टी भी कुमार के प्रति समर्पण भाव नहीं दिखाती, तब तक कुमार भी उसमें आकृति नहीं ढाल सकता। सोना भी यदि सुनार के प्रति समर्पित ना रहे
तो मान्यवर वह सुनार भी उसे अपने रूप में ढाल नहीं सकता। तो पहले तो हमें किसी के प्रति भी समर्पण भाव दिखाना परम आवश्यक कर्तव्य है। पहले हम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं, फिर अपनी आप को भूल जाओ कि मैं कौन हूं, मैं धन्ना सेठ हूं कि नगर का सेठ हूं, मैं उच्च घराने से हूं, उच्च परिवार से हूं, ये सब भूल जाओ। जब तक ये आपके दिलो दिमाग में चलता रहेगा कि मैं तो यहां का सेठ हूं, अभी आप समर्पित भाव लेके नहीं आए। जब तक ये भी हमारे अंदर बैठी रहेगी और लास्ट में आपको बोलना ही पड़ता है मुंह गरीब की, जब बोलते भी हो लास्ट में, तो शुरुआत में मानने से क्या जा रहा है। अपने आप को भूल जाओ, मैं क्या हूं, मैं किस परिवार से हूं, किस खानदान से हूं, किस कुल से हूं। मैं तो एक भक्त हूं, पुजारी हूं, एक आपका दास हूं, एक आपका चरण सेवक हूं। ऐसा भाव यदि हमारे अंदर है तो हमारे अंदर पात्रता है। हमारे अंदर क्या है? पात्रता है। और पात्रता आते ही आप भगवान के पास अपने आप उनके गुण स्वतः ही मिलने लगेंगे। फिर आपको कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं पहले एक भक्त बन के दिखाओ। अच्छा, जो अच्छा भक्त बन सकता है वही आगे चल के भगवान बन सकता है। जो अच्छा शिष्य बन सकता है गुरु का, वो आगे चल के गुरु ही बन सकता है। गुरु ही बन सकता है जो एक अच्छा शिष्य बन के रहा होगा, जीवन में समर्पण भाव के साथ रहा होगा। जब तक गुरुओं के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये वेश तो हमने अनंत काल तक धारण किए, इस वेश से कुछ नहीं होगा जब तक आपको गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं होगी। अपने आप उनके गुणों को आज नहीं कल पालोगे। एकलव्य ने क्या किया? कितना गुरु के प्रति समर्पित हो गए। कुछ भी हो जाए, जब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं ले सकते। सब भूल जाओ कि मैं कौन हूं, और जैसे भूलोगे अपने आप भगवान आपको गुण भेज देंगे। देखिए, जिनके प्यास उठाइए, आचार्य भगवंत विराट सागर जी गुरुदेव के पास जब हम लोग बैठे थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी मुझसे। अभी यति सम्मेलन में विशुद्ध सागर जी भी थे, सभी आचार्य लगभग वही थे उस समय, एक आदि आचार्य बार होंगे। उन्होंने एक अच्छी बात कही, बोले जितने भी मैंने अपने हाथ से शिष्यों को शहर में छोड़ा है, नगर में छोड़ा है, वो आज ऊंचे शिखर पे चल रहे हैं। और जो गुरु को छोड़ के भागे हैं ना, उनकी क्या हुई है? उनका क्या हुआ है? पीछे का मंडल वापस हो गए हैं। ऐसे भी घटनाएं देखी गई हैं, क्योंकि जिसने दी है उसके प्रति भी समर्पित भाव होना चाहिए। ऐसे ही हमें जैन कुल मिला है, तो अपने आस्थावान भगवान के प्रति भी समर्पित भाव रहना चाहिए। जिसने हमें जैन कुल दिया है, ये जैन पर्याय मिली है आपको, जैन खानदान में आप पैदा हुए हो, और आपको अपने ईश्वर के प्रति भी आस्था श्रद्धा नहीं है, तो फिर किसके प्रति है? किसके प्रति झुकोगे आप? और झुकना तो पड़ेगा ही आपको। आप अपने पिता के ऊपर यदि आपके पिता सज्जन हैं तो झुक जाइए, नहीं तो बाद में झुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। क्योंकि संसार में जिसने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया है, वो किसी को प्रणाम नहीं करता, न किसी को अपना गुरु बनाता, जब तक तीर्थंकर प्रगति का बंद नहीं हुआ है। महेशन जी, सही है गलत है? जब तक तीर्थंकर प्रगति हमारे सत्ता में नहीं है, बंद में नहीं है, तब तक हमें जिंदगी भर में कोई ना किसी का दास बनना ही पड़ेगा। तो देखा जाए तो अपने श्रेष्ठ परमात्मा के बनो, उनके दास बनो। उनके दास बनोगे आप
तो आप भगवान के पास भी आ जाओगे, आप गुरुओं के पास भी आ जाओगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले आस्थावान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो ही ज्ञान के लाभ को प्राप्त कर सकता है, वो ही लग सकता है। भले ही आचार्य विशुद्ध सागर जी, पढ़ाई देखी जाए ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो पढ़ाई आचार्य विनम्र सागर जी की है, लेकिन फिर भी उनकी आस्था ने, उनकी श्रद्धा ने, उनकी समर्पण ने लास्ट समय पे नाम लिखना तो आचार्य विशुद्ध सागर जी का ही आया था। क्यों आया? गुरु के प्रति समर्पित। और जब गुरु विदा हुए तो सबसे ज्यादा आंखों में आंसू देखे गए, क्योंकि पिता रहता है अपने सामने तब पता नहीं चलता इसकी कीमत क्या है। जब अपने सामने आपका पिता बैठा हो तो पता नहीं चलता, माता पिता सामने हो तो कोई उनकी हमें कीमत का पता नहीं चलता। और जब हमारे दुनिया से चले जाते हैं तब पता चलता है कि मेरे जीवन में वो क्या थे, क्या थे। इसलिए हमें अपने आराध्य के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, झुक जाना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमारे अंदर और पुजारी के अंदर आलस नहीं होना चाहिए और प्रमाद रहित होना चाहिए उसे, कि सबसे पहले हमें अपना समय ईश्वर के दर पे देना है, सबसे पहली धोख हमें भगवान के चरणों में देना है। फर्स्ट धोख हमारी क्या होना चाहिए? जिसने हमें उगता हुआ सूरज दिखाया है, सबसे पहली प्रणाम हमारी वहां जाना चाहिए। लेकिन लोगों की प्रणाम सबसे पहले भोगों के प्रति जाती है, भोगों के प्रति जाएगी। सबसे पहले प्रणाम हम भोगों को करेंगे। सबसे उठते ही क्या चाहिए? क्या बोलते हैं व्यक्ति? सबसे पहले क्या चाहिए बताइए? आपकी आस्था अपने शरीर के प्रति है कि भगवान के प्रति है? किसके प्रति है? चाय पी के आते हैं, क्या वो भगवान को छू सकते हैं? छू लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आपका अभी है पुण्य का उदय। सबसे पहले आओ, भगवान को प्रणाम करो। लेकिन होता ये है, लोग सबसे उठते ही पहले भोग खाए, रात्रि और खा के सोए थे, खा पी के सोए थे, और सुबह उठते ही फिर फर्स्ट पे कौन रखा आपने? यदि हम फर्स्ट पे भोग को रखते हैं और सेकंड पे भगवान को रखते हैं तो मान्यवर यदि वो भी यदि देगा तो आपको कहां रखेगा फिर? जब आप भगवान को सेकंड पे रख सकते हो और फर्स्ट पे भोग को रख सकते हो तो वो भी आपको कहां रखेगा फिर? कहां रखेगा? जब दुनिया में जीव आता है सबसे पहले उसे कान में क्या सुनाया जाता है? नमोकार मंत्र। और जब अंत समय जाता है तब क्या सुनाया जाता है? और जिंदगी भर हम मुंह में क्या डालते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं सबसे पहली धोख हमारे भगवान के चरणों में होना चाहिए। सबसे पहले उठो ईश्वर का नाम। लेकिन लोगों की भी सुक्तियां याद आ रही, वो आचार्य भगवंत की है कि रात भर पाप करें, पाप के विचार करें, और सोवते उठे पहले चाय धोके देते हैं। रात में क्या किया? सपनी मद दोष लगाई। इसका चिंतन किया कि नहीं किया कि रात में हमने क्या किया है, रात में कैसे कैसे पापों को किया है। अब उसका प्रक्षालन कहां करोगे? अब उसको कहां धोगे? अब जो रात में हमने ऐसे कार्य कर लिए उनका प्रक्षालन, उनका पापों को कहां धोने जाओगे? कौन सा स्थान है? उसकी तो हमें सुध-बुध नहीं है। और सबसे उठते ही क्या चाहिए कि रात भर पाप करें, पाप के विचार करें,
और सोवती ते उठे पहले चाय धो के देते हैं, हाथ में अखबार पढ़े रहे बार बार, और खुद की खबर नहीं दुनिया की लेते हैं। कि 4 दिन रह के भी जिंदगी को जी ना पाए, कि 4 दिन रह के भी जिंदगी को जी ना पाए, ऐसे आदमी दुनिया में सारे ही अचेत हैं। आदमी भले ही तुम उनको कहो यहाँ पर, आदमी भले ही तुम उनको कहो यहाँ पर, मेरी नजरों में वे तो भूत हैं या प्रेत हैं, मेरी नजरों में वे तो भूत हैं या प्रेत हैं। वो क्या है? धरती के क्या हैं? भूत हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा प्रणाम भगवान के चरणों में आते ही, इसलिए उस पात्रता के लिए आचार्य भगवंतों ने कई जगह उल्लेख किया है, भगवान का अभिषेक करने वाले के अंदर मृगी नहीं आना चाहिए। जिसको मृगी आती हो वो भगवान का अभिषेक ना करें। और जिसके सफेद दाग पड़ने के बावजूद भी शरीर से पानी आता है, पूर्ण हो जाता है, ऐसे लोग भी भगवान के अभिषेक के पात्र नहीं है। तपेदिक की बीमारी है, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया है, कोई असाध्य रोग हो चुका है हमारे शरीर में, तीव्र रोग है, वो भी भगवान का अभिषेक ना करें। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? श्रीपाल को क्या हुआ था? अभिषेक किया क्या? किसने किया? मैना सुंदरी ने। 700 तो कोड़ी थे वहां पर, अभिषेक किसने किया? बोलो ना, अभिषेक किसने किया? मैना सुंदरी ने। बोले स्त्री अभिषेक कर सकती है? बावली भगवान का सबसे पहले अभिषेक किसने किया? बावली भगवान की प्रतिमा का जो 57 फीट की प्रतिमा है, भारत में आज खड़ी है, पूरा इतिहास लिए, विश्व का इतिहास लिए खड़ी है, एक अजूबे में आती है। पहला अभिषेक किसने किया? किसने किया? किया कि नहीं किया? प्रमाण को, प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे। जब श्रीपाल आदि कोड़ थे, अभिषेक किसने किया? प्रमाण है, मुझे आवश्यकता तो नहीं देने की। आप लोग सब गवाह हैं मेरे। सबसे पहले अच्छे अच्छे राजा महाराजा भी खड़े रहे, जिन्होंने अब गोमटेश बावली की प्रतिमा ही बनवाई, वो भी सामने खड़े रहे। वो क्या कह रहे थे? ये प्रतिमा तो मैंने बनवाई है, मैं पहला अभिषेक करूंगा। मान्यवर विनम्रशील होना चाहिए, हमारा कहने का अभिप्राय ये है। भगवान के चरणों में आओ, विनम्रता लेके आओ, लघुता लेके आओ, बड़ा विनम्रशील होना चाहिए। इसलिए कोई असाध्य रोग हो हमारे शरीर में तो हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। गंधोदक ले सकते, लगा सकते हैं, लेकिन भगवान को, जैसे महाबीमारी अभी आई थी बीमारी, तपेदिक आदि की बीमारी, इसलिए अति बल छोटा बालक भी अभिषेक नहीं कर सकता जब तक वो 8 वर्ष का नहीं हुआ है, तब तक भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। 8 वर्ष के बाद क्यों बताया? क्योंकि 8 वर्ष के बाद उसके अंदर सम्यक्त की योग्यता आ जाती है। 8 वर्ष के पहले नहीं आती। वो भी अभिषेक कहाँ किया जाता है? वो भी कर्म भूमि ढाई दीप में ही। ढाई दीप के बाहर अभिषेक की व्यवस्था नहीं है। और अभिषेक भी देखा जाए, यदि उसकी और गहराई देखी जाए, ना तो अभिषेक पंच परमेष्ठी का होता ही नहीं है। पंच परमेष्ठी का अभिषेक होगा ही नहीं। भगवान के समोषण में भी इंद्रगण जाते हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान तो बहुत ऊंचे बैठे हैं, कोई छू भी नहीं सकता उन्हें, तो टच भी नहीं कर सकता। और सिद्धों का तो अभिषेक आप कैसे कर लोगे? सिद्ध तो अपने स्थान पर पहुंच गए। आचार्यों का अभिषेक होता है क्या? उपाध्याय का अभिषेक होता है क्या? साधु का अभिषेक होता है क्या? पंच परमेष्ठी का तो अभिषेक है ही नहीं। फिर यहां कौन सा अभिषेक करते हैं अपन लोग? कौन सा अभिषेक है? अभिषेक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। यहां कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक,
कौन सा अभिषेक है? जन्माभिषेक। अरे जन्म तो हो चुका, ये जन्माभिषेक नहीं है। यहां पर न राज्याभिषेक है न दीक्षाभिषेक है। यहां कौन सा अभिषेक है? प्रतिष्ठा हुई है उस प्रतिमा का अभिषेक है। कौन सा? वह प्रतिष्ठा अभिषेक है, प्रतिमा का अभिषेक कर रहा है। यहां पर न जन्माभिषेक है न राज्याभिषेक है और ना ही दीक्षाभिषेक है। ये तो प्रतिमा अभिषेक है। कौन सा है? प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हम। प्रतिमा का अभिषेक क्यों कर रहे हैं? लोगों की मान्यता है कि हम भगवान का अभिषेक इसलिए करते हैं कि रात्रि भगवान बासे हो गए तो सुबह नहला दें, जैसे आप लोग हो जाते हो, है ना। रात्रि में भगवान रखे रहे, बासे हो गए, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? समूषण में दिन रात का भेद होता है कि नहीं होता है? महेश चंद जी, समूषण में दिन रात का भेद होता है कि नहीं होता है? तो फिर आपने कैसे कह दी कि रात में बात से हो गई और सुबह नहला दो? लोगों की मान्यता है कि रात्रि में भगवान की प्रदक्षिणा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि समूषण में दिन रात होता ही नहीं है। समूषण में तो दिन रात होता ही नहीं है। और भगवान किसका सूचक मंदिर है? जे समूषण का। बोले रात्रि में यहां परंपरा नहीं। मान्यवर और शिखर जी जाते तो कितने में चढ़ते हो पहाड़ पे? शिखर जी जाओगे तो पहाड़ पे कितने में चढ़ोगे? वो परिक्रमा नहीं है क्या? रात्रि में मोक्ष सप्तमी के दिन लोग 12-12 बजे चढ़ते हैं। और यहां कहते हैं कि भगवान की रात्रि में क्या नहीं देना चाहिए? भाई प्रमाण भी तो लाओ। और मैं आपको दे रहा हूं, आप करते हो कि नहीं करते? शिखर जी जाते नहीं जाते? रात्रि में 10 बजे चढ़ते नहीं चढ़ते? और कितनी दूर चलते हो फिर? क्या भगवान की वहां परिक्रमा नहीं लगाओगे जाते ही? तो इसलिए इसका कोई विधान नहीं है। हाँ, जहां समाज में जो परंपरा है उसको छेड़ो मत। और हम अपनी छोड़ते नहीं हैं। आगम में लिखा है उसको जरूर रखते हैं। आपको जैसा उचित हो वो कर लो, लेकिन आगम प्रमाण होना चाहिए। क्योंकि समूषण में दिन रात का भेद नहीं है। वहां तो ऐसा कोई विचार नहीं है। ना घंटे का, घंटा देख के बजा सकते हैं और नहीं बजा सकते हैं। विचारनीय प्रश्न है ये सारे, सब दिमाग से हैं। इसलिए भगवान के समूषण में रात्रि का भेद ना होने के कारण यहाँ क्रियाओं का हम लोप नहीं कर सकते। रात्रि में भी शिखर जी जाते हैं, लोग घंटा बजाते हुए चलते। कई लोग तो हाथ में घंटा ले जाते हैं और बजाते हुए ऊपर की वंदना करते हैं। कई देखे हमने रात्रि में 10-10 बजे चढ़ रहे हैं, 12-12 बजे चढ़ रहे हैं। इसलिए मान्यवर कई प्रमाणों से इसलिए यहां पर कहा गया कि यहां कौन सा अभिषेक है? प्रतिमा अभिषेक है। तो प्रतिमा अभिषेक है, ये मत कह लेना कि भगवान बासे हो गए। क्योंकि भगवान, आप लोग क्यों नहाते हो? क्यों नहाते हो? क्योंकि हमने छोटी मौत से निकल के आए हैं। छोटी मौत से निकल के आए हैं। क्योंकि नींद छोटी मौत है और मौत बड़ी नींद है। आप किसी के अग्नि संस्कार में जाओगे, आके क्या करना पड़ता है? नहाना पड़ता है। नहाना पड़ेगा ही नहाना पड़ेगा। तो आप लोगों का सोना तो जाहिर है। क्या भगवान सोते हैं क्या? तो हम नहलाएं इन्हें। भगवान कभी सोए क्या? जब से केवल ज्ञान हुआ है हम सो जाते हैं। और सो जाने के बाद हम उस निद्रा को तोड़ते हैं। जब हम किसी अग्नि संस्कार में जाते हैं तो आके नहाते हैं। ऐसे ही हमने रात्रि में सो लिया है, अब स्नान करना है। दिन में नहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन में सोने का विधान ही नहीं है। दिन में सोने का विधान ही नहीं है। दिन में सोने वाले को आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है, जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ है तब तक जागते रहो। और सूर्य जैसे ही अस्त हो जाए उसके 48 घड़ी छोड़ दो, उसके बाद विश्राम कर जाओ। लेकिन उसके पहले नहीं सो सकते, क्योंकि पहले सूर्य को तो सुलाओ।
पहले सूर्य को अस्त होते ही आप अपनी निद्रा लो और सूर्य का उदय होने से पहले आप उठ जाओ। यह है पात्रता का लक्षण। तो हम क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर पसीना आता है, मल आता है और प्रश्वेताप मल मुक्ति मपि प्रकृष्ट। लेकिन आप तो इनसे रहित हो। तो भगवान का हम अभिषेक क्यों करते हैं? अपन पढ़ते भी हैं किसमें? धूरावनम्र शुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणक्ष विदूषिरांग्रिम प्रश्वेत तापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टैर् भक्त्या जलंजन पतिम बहुधा विसिंचे। तो यहाँ पर क्या कह दिया? दूरावनम्र, दूर से ही क्या हो गए हैं? नम्रीभूत हो गए हैं। कौन? देवगण। देवगण दूर से ही नम्रीभूत हो गए हैं। सुरासुरेंद्र और इंद्रों के राजा किरीट कोटि, और जिनके मुक्टों में क्या लगी है? मणि लगी। किताब निकाल लेना हो तो क्या लगी है? क्या लगी है? मणि लगी है। संलग्न रत्न किरणक्ष विदूषिरांग्रिम, और जिनके चरणों की प्रभा से वह मणि क्या हो गई है? उद्युत हो चुकी है। अपने पहले छंद में वक्तव्य में आए नहीं कि जिनके चरणों की आवाज से देवों के मुक्टों में लगी हुई मणियां प्रकाशमान हो गई हैं, कांतिमान हो गई हैं। ऐसे ही देव लोग आपके चरणों में झुकते हैं और झुकते ही उनके चरणों में लगी हुई मणियां कांतिमान हो जाती हैं। ऐसे वो इंद्रगण। और भगवान का अभिषेक करने के लिए कैसा चाहिए? इंद्र का रूप होना चाहिए। लेकिन लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, आधे महाराज जी दिखते हैं। क्या दिखते हैं? आधे महाराज जी दिखते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। कोई भी अंग उपांग, सिर्फ चेहरा दिखना चाहिए और हाथ, बाकी सभी अपना अंग एक भी खुला नहीं रहना चाहिए। इंद्र की वेशभूषा में आइए। इंद्र का आप कुछ नहीं देख सकते, पूरी बाजू बंद। क्या क्या पहन के आता है? यहां तक तो कह दिया इंद्र 16 श्रृंगार। कुछ श्रृंगार उसके कम हो जाते हैं, बाकी पूरे श्रृंगार से आता है। बड़े ठाठ भाष से अभिषेक करता है। और कपड़े भी कैसे पहनता है? स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं होना चाहिए। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं फटे पुराने कपड़े पहनने से यदि हम भगवान का अभिषेक करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो मान्यवर आचार्य भगवंतों का कहना है वो आपको समुचित फल नहीं दे पाएगा, वो आपको उचित फल नहीं मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर दान पूजा होम के लिए विफल हो जाएगा। आपने कोई भी क्रिया की है विफल होगी। क्योंकि खंडते गलतम छिन्ने मलने चे वसाससी दानम पूजा जयो ओहमा स्वाध्याय विफले भवेत्। स्वाध्याय पूजा विधान आदि करना है तो मैले कपड़े नहीं होना चाहिए, न छिन्न भिन्न होना चाहिए। कपड़े कैसे होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, दिखने में भी अच्छे लगे। लेकिन लोग भगवान के अभिषेक करने आते हैं, कैसे कपड़े पहन के आते हैं? मान्यवर अपने घर से स्वच्छ वस्त्र पहन के आओ। आप अपने घर से स्वच्छ वस्त्र पहन के आओगे, मंदिर के कपड़े भूल के मत पहनना। मंदिरों के कपड़े जो मंदिर में व्यवस्था करते व्यवस्थापक लोग, भूल के मत पहनना। बोले ये क्या कह रहे हो? मान्यवर कोई उसको बीमारी हुई, कोई उसको असाध्य रोग हुआ, उसके कपड़े यदि आपने चढ़ा लिए अपने शरीर पे तो कोई ना कोई बीमारी टच हो सकती है, कोई ना कोई बीमारी आपको लग सकती है उसने। और ऐसा भी प्रमाण मिलता है किसी के उतारे हुए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए भगवान के अभिषेक में। जैसे किसी ने उतार दिए और हमने पहन लिए, भूल के नहीं पहनना चाहिए ऐसे वस्त्रों को, क्योंकि उसके शरीर से गए अशुद्ध हो गए, हटा दीजिए। अब शोले के दाएं बस दूसरे होना चाहिए, अपना शोला स्वयं डालो। यहां तक भी प्रमाण मिलता है, आचार्य भगवंत कहते जो अपने वस्त्रों से पूजन अभिषेक करते हैं, उन वस्त्रों को यदि हम छत पे डाल देते हैं, छत पे सुखाने डाल देते हैं, उस घर में
भूत व्यंतर बाधाएं प्रवेश नहीं कर सकती। हमने जिन वस्त्रों से अभिषेक किया है भगवान का, जो वस्त्रों से हमने पूजन अर्चना की भगवान की, आराधना की है, उन वस्त्रों को हम कहां डाल दें? छत पे डाल दें, क्योंकि वहां पर कई प्रकार की बीमारियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तंत्र मंत्र आदि विद्याएं भी वही निष्क्रिय हो जाएंगी। इसलिए मंदिर के वस्त्र अलग होना चाहिए, मंदिर के वस्त्र अलग होना चाहिए। जैसे हम लोगों के वस्त्र हैं कि नहीं, नाइट के अलग हैं, मार्केट के अलग हैं, ससुराल जाते हैं उसके अलग हैं कि नहीं। तो ऐसे ही मंदिर के वस्त्र एक अलग रखना चाहिए। और कहीं भी जाओ, किसी भी यात्रा करने जाओ या किसी की शादी में भी जाओ, तो वो कपड़े अपने साथ रख के ले जाओ। क्यों? मंदिर मिल गया, यदि गुरु महाराज मिल गए तो आहार भी दे सकते हैं, और जिनालय मिल गया तो अभिषेक भी कर सकते हैं। कभी आता है विचार आपको कि हम मंदिर के वस्त्र भी लेके चलें? कहीं जाते ससुर आदि मार्केट, कहाँ जाते हो रिश्तेदारी में, तो एक जोड़ी जरूर लेना चाहिए, जिससे हमारे अंदर सज्जनता दिखाई देती है। तो इसलिए मंदिर के वस्त्र एक अपने अलग होना चाहिए, ना उनसे खाना चाहिए ना पीना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, धुले होना चाहिए। इसलिए यहां पर कैसा कह दिया? दूरा बनम्र, ऐसे बस प्रश्वेत। भगवान कैसे हैं? प्रश्वेत, पसीने से रहते हैं, संताप और ताप से भी रहते हैं। मल और किसी प्रकार का मल नहीं है, ना द्रव्य कर्म, ना नो कर्म, ना भाव कर्म। इनसे क्या हो? मुक्ति मपि प्रकष्टैरि, आप इनसे क्या हो? रहित हो। फिर भी उत्कृष्ट भक्त्या, उत्कृष्ट भक्ति पूर्वक जलैर जिन पतिम बहुधा विसिंचे, फिर भी आपके चरणों में क्या लेके आया हूं? जल लेके आया हूं। आपके चरणों में भगवान, आपके इंद्रों के द्वारा झुके हुए होने के कारण आप देदीप्यमान हो रहे हैं, और आप पसीना ताप मल से क्या हो? रहते हैं। फिर भी उत्कृष्ट जल से भक्ति पूर्वक मन वचन काय से मैं आपका क्या कर रहा हूं? अभिषेक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अभिषेक कर रहा हूं। कभी आया इसमें कि भगवान बासे थे? भक्ति पूर्वक आया हूं, क्योंकि मेरे पास है ही क्या जो आपको दे दूं? मेरे पास क्या है भक्ति में मैं आपको दे दूं? फिर भी हम भगवान का अभिषेक करते हैं। ये प्रतिमा अभिषेक है, लेकिन अभिषेक सर से किया जाता है और प्रक्षालन चरणों का होता है। प्रक्षालन और अभिषेक में अंतर क्या है? गोमटेश बाहुबली का 12 साल में क्या होता है? एक बार। और रोज क्या होता है? प्रक्षालन। प्रक्षालन होता है, वो भी मंत्र पूर्वक। लोग कहते हैं कि मूल नायक भगवान का डेली अभिषेक क्या शांति द्वारा होना चाहिए? होना चाहिए, रोज होना चाहिए। क्योंकि हमने एक कल्याणक क्या, जब पंच कल्याणक में सारी क्रियाएं उसी के ऊपर हुई थी, तो इसलिए मूल नायक पे भी रोज शांति धारा होना चाहिए। और लोग करते हैं पहुंचा लिया और फेर दिया। कभी पहुंचा नहीं लगाना चाहिए। भगवान का सीधा अभिषेक होता है, भक्ति पूर्वक होता है। बोले इससे लाभ क्या है? मैना सुंदरी ने क्या किया? प्रक्षाल किया कि अभिषेक किया? वो गंधोदक कहां गया? गंधोदक के भी साइड इफेक्ट बहुत है। गंधोदक क्या पावरता देता है। इसलिए भगवान का अभिषेक कई प्रमाण है अपने। इसलिए भगवान का अभिषेक सर से मूल नायक का। यदि जहां पर समाज में मूल नायक के अभिषेक करने की रोज व्यवस्था नहीं है, तो जो विधि नायक प्रतिमा है, जो उसके साथ प्रतिष्ठा हुई थी साथ में, उसका तो अभिषेक रोज अनिवार्य ही है। पहले तो मूल नायक का ही, क्योंकि हमारे क्या है, हमारे नगर की रक्षा भी करते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। तो इसलिए हमें मूल नायक का सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारी दृष्टि किस पे जाती है? जब हम घर से भी आते हैं,
जब हम घर से मंदिर की ओर आते हैं तो पहली दृष्टि हमारी कहाँ जाती है? मूनलाइट पे जाती है। इसलिए जहां पर मूनलाइट की व्यवस्था नहीं है अभिषेक करने की, तो कम से कम विधि नायक का डेली शांति धारा होना चाहिए, वो भी सर से। लोग कहते हैं शांति धारा सर से करें कि चरणों में करें। मान्यवर, जब संस्कार हुए थे तो कहाँ हुए थे? चरणों में हुए थे कि मस्तक से हुए थे? जब वेदी प्रतिष्ठा हुई, वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई भगवान की, तब संस्कार कहाँ किए गए? सारे बीजाक्षर मंत्रों को कहाँ दिया गया था? सारे संस्कार। जब भी कोई दीक्षा लेता है दीक्षार्थी, संस्कार आचार भगवंत कहाँ करते हैं? सर से करते हैं। इसलिए भगवान का अभिषेक सर पे होना चाहिए। और सर को ये नहीं घुमाते रहो कलश को, वहां सीधा डालिए आप। इंद्रगण भी भगवान का अभिषेक करते, जन्माभिषेक सर से करते हैं। और चरणों का क्या होता है? प्रक्षालन होता है। मुराज, आपके चौके पे गए, आप क्या करते हो? पाद प्रक्षालन। पाद प्रक्षालन चरणों का होता है। और अभिषेक सिर से होता है। अभिषेक सिर से होता है। कहते ना सर पे कलशा ढारो, कलशा ढारो रे। नमन सर से होता है, लेकिन प्रक्षाल चरणों का होता है। इसलिए मान्यवर, यहां पर अभिषेक की चर्चा है। इसलिए अभिषेक के लिए हमें पात्रता होना चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, और अष्ट मूल गुण से सहित होना चाहिए। क्योंकि 5 उदंबर और 3 मकार मध्य मां साधु का त्याग करके ही हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। तभी आपको उस अभिषेक का फल मिल सकता है, उस पूजा का फल भी मिल सकता है। और आपके अंदर पात्रता नहीं है, सज्जनता नहीं है, तो आप भगवान का कितना भी अभिषेक कर लो। अभी मैं चर्चा सागर में सुक्ति पढ़ रहा था, तो उसमें ये आया था कि किसी व्यक्ति के पीछे हाथी भाग रहा है, हाथी भाग रहा है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा, यदि आप सप्त विषय में आसक्त हो, विषय भोगी हो, वो सप्त विषय में आसक्त हो, तो मान्यवर आपको जिनालय मिल जाए तो जिनालय की देहरी पे पैर मत रख देना, हाथी के पैर के नीचे आ जाना एक बार, क्योंकि एक ही भव खराब होगा। और यहां अपने पैर रख दिया तो मान्यवर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हम पवित्र स्थान पर पहुंच रहे हैं, हम पवित्र जिनालय में जा रहे हैं, तो हमारा शरीर भी पवित्र होना चाहिए। मैंने अभी कुछ प्रवचन में एक बात कही थी उस दिन, क्या कहा था कि हमारा मन कैसा होना चाहिए? जो हमारा मन है, हमारे विचार हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो तो मन ही मंदिर है, और हमारा आहार अच्छा हो, हमारा खान पान अच्छा हो तो हमारा तन ही मंदिर है, और हमारा विचार अच्छा हो तो हमारा मस्तिष्क ही मंदिर है। तो इसलिए पहले इनकी शुद्धि का ध्यान रखो। जब आपके अंदर शुद्धता आएगी, पवित्रता आएगी, पात्रता आएगी, तब कहीं हम भगवान के अभिषेक के फल को प्राप्त कर सकते। इसलिए मान्यवर, अभिषेक की पात्रता भी हमारे अंदर अनिवार्य है, तभी हमें उस अभिषेक का फल समुचित रूप से मिल सकता है। कल शांति धारा की महत्वता और विनय पाठ आदि की चर्चा पूर्ण कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।